हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। न्यू क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 6.3। देखो क्या कह रहा है। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स सर्कल। ओके, देखो एक सर्कल है। इस सर्कल में मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है। ठीक है, आपको स्क्वायर कैसे दिख रहा है, लेकिन रेक्टेंगल मान लेना यार इसको आप प्लीज, है ना। तो इसमें जो मैं रेक्टेंगल रखूंगा, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम। अब इस तरीके से आपको पता है, मैंने इसके अंदर जो रेक्टेंगल रखा है वो रेक्टेंगल, बहुत सारे रेक्टेंगल हो सकते हैं, मतलब हर तरीके के रेक्टेंगल रखूंगा मैं। थोड़े से बड़े, मतलब थोड़े से बड़े थोड़े से छोटे, तो स्क्वायर भी रखूंगा मैं इसके अंदर। तो ये बोल रहा है कि जब हम इसमें जो रेक्टेंगल रखेंगे ना, उन सब रेक्टेंगल्स में से जो आपका स्क्वायर निकलेगा ना, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होगी, जो स्क्वायर निकलेगा वो स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया होगा। मतलब एक तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और एक होता है स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड। तो उसमें जो जिनकी दोनों साइड सेम होगी ना लेंथ ब्रेथ, यानी जो स्क्वायर होगा उसका एरिया सबसे बड़ा निकल कर आएगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो ऐसी क्या लेंथ हो यहाँ पर। ठीक है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स सर्कल, स्क्वायर की सबसे बड़ी निकल के आनी चाहिए साइड। ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो पहले डायग्राम बना लेता हूं मैं इसको नेमिंग दूंगा ABCD। इसको मैं L नाम दे रहा हूं और इसको मैं ब्रेथ को B नाम दे रहा हूं। अब आपको पता है ये डायगोनल है इसका एक। ठीक है सर, एक सर्कल के लिए देखूं तो एक रेडियस और ये पॉइंट मिला के अगर कहूं तो डायमीटर हो जाएगा। ये ए मान लिया, ये ए मान लिया। यहाँ तक समझ में आ गया कि हाँ सर। अब मैं इसकी दो चार स्लाइड बनाऊंगा ताकि डायग्राम फिर से हमें कॉपी करने की जरूरत ना पड़े। एक मिनट। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो गिवन कंडीशन क्या हुई आपको। रेक्टेंगल स्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल हैज लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, और क्या किया हमने, लेट किया है। हम एक चीज लेट कर रहे हैं, लेट जो डायमीटर है, लेट डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है, ये सॉरी डायमीटर ऑफ, ये आपके पास जो सर्कल के लिए नहीं, ये जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का जो डायगोनल है ना वो डायमीटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो इसको मैं लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा, एक मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने। डायगोनल, क्या लिख रहा हूं मैं, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू द, जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है वो किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास, जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ, डायमीटर ऑफ सर्कल, जो कि आपके पास मैंने ए और ए माना तो 2A सेंटीमीटर मान लिया अपन ने इसको। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। ये लेट कंडीशन है एक तरीके से। ठीक है, अब जो मुझे प्रूफ करना है, एरिया प्रूफ करना है। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेकिन अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ कर भी लूंगा, अगर एरिया निकाल भी लूंगा, तो भी उसको मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए मुझे डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। और मुझे डिफरेंशिएशन यूज करने के लिए इन दोनों का जो वेरिएबल है वो सेम चाहिए, वरना आप किसके रेस्पेक्ट में करोगे, ये शो कैसे होगा। ठीक है, ये ए तो कांस्टेंट है, तो मैं इन दोनों को सेम वेरिएबल में लाने के लिए क्या करूंगा, पहले पाइथागोरस लगा लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ओ मान लेता हूँ। अब आप शुरू करो। इन ट्राइंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपको, सर जो BD का स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो BD कितनी है, ए और ए कितना हो गया, ये 2A हो गया। CD कितनी है आपके पास, L का स्क्वायर है। और BC कितनी है आपके पास, B का स्क्वायर। आप किसी को भी इधर उधर भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज। मान लो मैंने B को इधर इधर लेके आया, 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर, स्क्वायर हटाया रूट लगा, यानी कि सिंपली मैंने L निकाल लिया है रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये क्या निकाला मैंने, सर ये मैंने लेंथ निकाला, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब आ जाओ पीछे। अब मैं लिखूंगा इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि आपको पता है क्या होता है सर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब आपको पता है लेंथ कितनी है L, ब्रेथ कितनी है B, लेकिन ये दोनों के सेम वेरिएबल होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेंथ की वैल्यू रखनी पड़ेगी ये 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई B। अब देखो इन सबकी वैल्यू
वेरिएबल सेम हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो मैं इस ए को ए बी फॉर्म में लिख सकता हूँ, एरिया को हाँ सर लिख सकते हैं। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन विथ रेस्पेक्ट टू बी, कर सकते हैं। अब ये मत कहना सर यहाँ पे ए क्या कर रहा है, ये ए कांस्टेंट है भाई, है ना, ए का ए क्या है, कांस्टेंट रहेगा, ये वाला डायगोनल फिक्स होता है ना, ये वेरी कर सकता है, ये वेरी नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू बी। ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर एल की बजाय मैं यहाँ पर जो है एल को वहां भेज देता, बी को इधर रख देता, तो एक्चुअल में बी की वैल्यू निकल के आ जाती, तो फिर किसके रेस्पेक्ट में होता है ये, एल के रेस्पेक्ट में होता। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की कोशिश करना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो। अब अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ए डैश बी, अब आपको पता है ये यू इंटू वी से होगा, बिल्कुल होगा सर। तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है आपके पास? सर पहले यू का डिफरेंशिएशन करना है आपको, बिल्कुल करना है, मैं डायरेक्टली करूंगा, शो नहीं कर रहा हूँ एक एक करके। यू का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर, और अंदर वाली चीज में देखो 4a² का तो जीरो होगा, माइनस बी स्क्वायर का देखूंगा तो काइंड केवल -2 भी निकल कर आएगा। ये यू का कर लिया आपने डिफरेंशिएशन, बी एज इट इज रखो, प्लस अब क्या करना है, बी का डिफरेंशिएशन करना है आपको, बिल्कुल बी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और ये आपके पास एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, माइनस का बी स्क्वायर बनेगा अपॉन में √4a² माइनस बी स्क्वायर प्लस √4a² माइनस बी अपॉन में 1, एलसीएम लेंगे, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन में √4a² माइनस बी स्क्वायर, और सोलर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4a² माइनस 2b² अपॉन √4a² माइनस बी स्क्वायर। मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बताओ क्लियर है क्या? हाँ सर, ये हो गया आपके पास, एक तरीके से वैल्यू निकल कर आ गई है आपके पास इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मुझे इसका क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। ये है मेरे पास 4a² माइनस 2b² माइनस टू, रूट के अंदर 4a² माइनस b² और इसका रूट। क्या करना है, पुट a डैश b इक्वल्स टू 0, 4a² माइनस 2b² अपॉन √4a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। उधर जाएगा 4a² माइनस 2b² इक्वल्स टू 0, इसको वहां भेजूंगा मैं, तो 2b² इक्वल्स टू 4a² हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल और 2 टाइम होगा, b की वैल्यू √2a निकल कर आ जाएगी। अब ये मत कहना सर हमने एक ही क्यों निकाली, अरे भाई ये तो कांस्टेंट है, एक ही क्यों निकालेंगे, मैं तो लेंथ ब्रेथ से मतलब है। तो देखो b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, √2a आ गई, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, इसको मैं क्या कहूंगा अपना क्रिटिकल पॉइंट। और अब मुझे इस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव है ना वो लेस देन चाहिए, लेस देन होगी तो ही इसको मैं मैक्सिमम प्रूफ कर पाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इसका हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, 4a² माइनस b² माइनस 2, ठीक है, रूट इसका u अपॉन v से करो, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू b, ए डबल डैश हम बी का करेंगे, तो देखो यू अपन में पहले यू का होता है, यू का करेंगे तो कैसे हो जाएगा भाई, देखो यू का करेंगे तो 4a² तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो गया, इसको छोड़ो, इसका करेंगे 2 2 जा 4b, समझ में आया? यू का कह रहे देखो 4a² में कन्फ्यूज होना, 2 4 जा 8 मत कर देना, 4a² पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, केवल बी के लिए करेंगे हम, है ना। तो 2 2 जा 4 माइनस 4 भी हो गया ये, ठीक है, यू का हो गया, वी एज इट इज रखना है आपको, वी एज इट इज रख दिया, ठीक है सर। अब क्या लगाना, माइनस, अब वी का करो, वी का 1/2 √4a² माइनस वी का कैसे करेंगे, रूट का क्या हो जाएगा 1/2 √x, इस अंदर वाले का करेंगे तो 4a² का फिर 0, और माइनस b² का देखेंगे तो केवल -2 भी निकल कर आएगा, और u एज इट इज रखना है आपको, 4a² माइनस 2b² अपॉन में v का होल स्क्वायर होता है, तो √4a² माइनस b² का होल स्क्वायर। ठीक है सर, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एलसीएम हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, उससे पहले मैं 2 से 2 कैंसिल आउट कर देता हूँ, इससे मल्टीप्लाई होगा तो सर ये -4b और ब्रैकेट में 4a² माइनस b² बचेगा, इससे मल्टीप्लाई होकर, ठीक है, ये देखो ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया सर, प्लस ये b, फिर ब्रैकेट में 4a² माइनस 2b² पॉन में रूट हट जाएगा इस पे से, बिल्कुल 4a² माइनस b², ठीक है भाई। अब इसको थोड़ा और ओपन कर देते हैं, थोड़ा और ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस माइनस 6, एक सेकेंड एक सेकेंड, 4 4 जा 16 हो गया माइनस, और ये कितना हो गया a² b, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 4b³
इसको इससे मल्टीप्लाई करो +4a²b, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -2b³ अपॉन में 4a² -b²। इसको थोड़ा सा और इसकी वैल्यू में लिख देता हूँ यहाँ पर। 16 के अंदर से ये 4 आपको लेस करना है। ठीक है सर, कितना बचेगा -12a²b, और ये 4 और ये 2, इसको लेस करूंगा तो कितना बचेगा प्लस का 2b³ अपॉन में कितना है 4a² -b²। ठीक है सर, ये आपके पास क्या आ गया है, a डबल डैश b आ गया है। क्या आ गया है ये, a डबल डैश b आ गया है। आया नहीं आया? हाँ सर, यहाँ तक तो वैल्यू आ गई है। अब आप कॉमन ले सकते थे, बट यहाँ पे मुझे पता है नीचे से कुछ कट होगा नहीं, तो फिर क्यों। अब इसमें मुझे वैल्यू पुट करनी क्रिटिकल पॉइंट की। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। a डबल डैश b देखो क्या आया आपके पास, एक मिनट, -12a²b +2b³। क्रिटिकल पॉइंट क्या था आपके पास? सर क्रिटिकल पॉइंट था b = √2a। ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट था। अब क्या करना है, मुझे क्रिटिकल पॉइंट इसमें पुट करना है। पुट b = √2a। पुट करो a डबल डैश b की जगह क्या आएगा आपके पास, √2a -12a² एज इट इज। b की जगह क्या आएगा आपके पास, √2a +2b³ एज इट इज, डिवाइड में 4a² एज इट इज। b की जगह क्या आएगा आपके पास, √2a का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो जाएगा, -का 12 √2a, और a कितना हो गया, a³। ठीक है, +2b³। एक मिनट, b की वैल्यू नहीं रखी क्या मैंने? एक मिनट यार, ये वाली वैल्यू रह गई आई थिंक। ये b था ना, इस b की जगह रखना है आपको √2a, और इसके ऊपर क्यूब। पूरा ही साफ करना पड़ेगा। 2b³, इस b की जगह हम क्या रखेंगे, √2a का क्यूब। इसको सॉल्व करो, क्यूब का मतलब देखो √2a मल्टीप्लाई √2a। अब देखो इन दोनों का मल्टीपल तो 2 हो गया, और ये √2 ऐसे, तो 2 सा कितना हो जाएगा सर, ये 4 √2, और a³ लिख दो, a³ पॉन। यहाँ सॉल्व करो, 4a² -2 का कितना होगा 2, और a² का a²। इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर। कॉमन क्या आएगा, मैं 2 लिखूंगा केवल केवल, है ना, मुझे पता है नीचे से कट हो जाएगा इसलिए। 2a² बाहर निकाल दो। ठीक है, अब देखो इधर से 2 निकल गया, तो 2 × 6 = 12 माइनस का। ठीक है, और √2 एज इट इज रहने दो, और a एज इट इज रहने दो। देखो क्या क्या निकाला मैंने, माइनस छोड़ दिया, 2 × 6 = 12 है, a² और a³ है, √2 है। अब इधर देखो, प्लस, इस 4 में से 2 चला गया तो केवल 2 बचा, √2 बचा और एक a बचा। ठीक है सर, अब अपॉन में देखो, इनमें से भी कॉमन लो, इसमें से 2a² ही बचेगा, 4a² में से 2a² गया तो 2a², ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये करना चाह रहा था मैं। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपके पास सर, -4 √2a बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? हाँ सर, ये बचेगा तो सही। अब ये वैल्यू जो है लेस देन जीरो आ रही है, बताओ आ रही है कि लेस देन जीरो? हाँ सर आ रही है। ये वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, लेस देन जीरो आ रही है। भाई नीचे तो मेरे पास स्क्वायर ही बन रहा था ना, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, बी पे स्क्वायर था, ऊपर मेरे पास क्या बन रहा था, क्यूब बन रहा था, यानी कि ये वैल्यू लेस देन जीरो। अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो है, तो हम क्या कह सकते हैं सर, हम ये वैसे कह सकते हैं, अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो है, तो हमारे पास b = √2 जो है ना, वो क्या है मेरे पास सर, ये मेरे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब आ जाओ पीछे, इंपॉर्टेंट चीज, b = √2a पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस लोकल लोकल मैक्सिमा पॉइंट से, वो समझे ना आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास जो पॉइंट निकल कर आया b = √2a, ये मेरे पास क्या है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। अब मुझे बताओ लेंथ कितनी निकलेगी। अब आप वापस से चाहो तो शुरुआत में जा सकते हो, एक मिनट। देखो लेंथ क्या थी आपके पास सर, लेंथ ये थी मेरे पास 4a² -b²। ये मेरे पास लेंथ थी, इसमें वैल्यू पुट करो आप। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो,
अब आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पे, ये दोनों साइड मेरे पास क्या निकल के आई है, इक्वल निकल कर आई है। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं देयर फोर, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, द ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a given fixed circle square has maximum area because लेंथ इक्वल्स टू रूट टू ए आया मेरे पास, और ब्रेथ इक्वल्स टू भी क्या है, रूट टू ए आया है। इसका मतलब ये वाला जो हमने इसको मैक्सिमम प्रूफ किया है ना, वो मैक्सिमम प्रूफ करने वाला आपका क्या है, मैक्सिमम एरिया है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हैंस स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, ये हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 90। क्लियर है यहाँ तक? ओके।